नमस्कार दोस्तों, जय श्री जानकी रघुनाथ। दोस्तों, आज जो है मैं रामनवमी की पूजा के आप लोगों को द्वादश उपचार के बारे में बताऊंगा। यानी कि 12 उपचार के माध्यम से जो है आप किस प्रकार से जानकी रघुनाथ के पूजन कर सकते हैं, वही जो है मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। वैसे देखिए दोस्तों, उपचार आदि के मैं सारे के सारे प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी बना कर रखा है। आप लोग वहाँ से जो है सभी के उपचार, सभी जितने भी सारे उपचार है उसका आप वर्णन जो है वो देख सकते हैं। अब बहुत सारे समय आप लोग मुझे ये कहते हैं कि दादा षोडश उपचार जैसे कि हम एक जैसे सुनते हैं, पर कई जगह पर उसका दूसरे नियम भी पालन होते देखते हैं। मतलब कुछ उपचार इधर उधर होता है और मतलब उसमें शायद कुछ दूसरे उपचार जो हम देखते हैं परिचित उपचार, तो वहाँ पर कुछ दूसरे उपचार आदि भी दिए जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल होता है, हर प्रदेश में जो है ऐसा होता ही है। देखिए, हमारे आगम शास्त्र में जो है षोडश उपचार विधि के साथ पूजन करने के बारे में कहा गया है, दशोपचार विधि के साथ पूजन करने के बारे में कहा गया है, द्वादश उपचार, अष्टादश उपचार, सप्तोपचार, पंचोपचार, कई प्रकार के उपचार के बारे में पूजन करने को कहा गया है। नित्य पूजा जैसे कि आप जानते ही है, षोडश दशोपचार से, सप्तोपचार से और ज़्यादा से ज़्यादातर जो है पंचोपचार से किए जाते हैं। तो दशोपचार में षोडशोपचार मतलब जो विस्तार के उपचार होते हैं, तो दशोपचार, षोडशोपचार आदि ये हर प्रदेश में जो है ना, वहाँ के आगम और वहाँ के विधि के अनुसार जो है उसमें उपचार आदि का एक दो विषय जो है वो परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है, पर इससे किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। वो षोडश उपचार ही हो रहा है, वो दशोपचार ही हो रहा है। यानी कि मान लीजिए मैं जो है यहाँ पर अनुवासन प्रदान कर रहा हूँ उपचार में, तो कई जगह पर आपको दिखेगा कि उपचार में शायद रात्रिक प्रदान किए जा रहे हैं, या कई जगह पर आप देखिएगा कि एक दीप जो है वो प्रदान कर रहे हैं केवल जो है उपचार में, षोडश या दशोपचार में कई जगह पर एक दीप के साथ साथ दीपमाला भी जो है प्रदान किए जा रहे हैं। तो ये हो ही सकता है, इसमें कोई समस्या नहीं है दोस्तों। उससे उपचार जो है वो बदल नहीं जाता है, यानी कि वो षोडश उपचार ही रहता है। आगम विधि के अनुसार षोडश उपचार, दशोपचार आदि ये हो रहा है ना, कि हो रहा है या नहीं ये ज़रूरी है। उसमें उपचार में कौन सी चीज़ें ऐड हो रहे हैं या फिर कौन सी प्रचलित चीज़ें आपको नहीं दिख रहे हैं, ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं। क्योंकि देखिए, महानिर्वाण तंत्र को कोई फॉलो करता है तो उसके अनुसार ही उपचार का वो पालन करते। कोई जो है ज्ञानार्णव को कर सकते हैं, कोई जो है दूसरे दूसरे आदि आगम विधियों को कर सकते हैं, तो इसलिए उसमें ऐसा होता ही है। आपको महानिर्वाण में जो षोडश उपचार की जो उपचार मिलेंगे वो आपको जैसे कि लक्ष्मी तंत्र में आप चले जाइए या फिर जो है गंधर्व तंत्र में आप चले जाइए, आप जो है ज्ञानार्णव में जाइए, वहाँ पर एक दो उपचार आपको अलग मिलेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया दीप की जगह पर शायद दीपमाला, इस प्रकार का, तो उसमें कोई विषय नहीं है दोस्तों। सभी उपचार जो है वो एक ही है, उसमें कोई समस्या नहीं है। मतलब वो षोडश दशोपचार ऐसे ही हो रहे हैं। उसमें अगर आपको ऐसा दिखता है कि आपके प्रदेश में जो हो रहा है दूसरे प्रदेश में उसकी जगह पर कुछ दूसरी चीज़ें दिए जा रहे हैं, तो इसमें समस्या की कोई विषय नहीं है। वो वहाँ के अनुसार कर रहे हैं, आप आपके अनुसार कर रहे हो, और आप भी अगर वो करते हैं तो इसमें भी कुछ गलत बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे समय लोग ऐसा घबरा जाता है कि हमारे प्रदेश में ऐसे करते हैं तो क्या हम वैसा कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। बस पूर्णता करिएगा, जो भी करिएगा पूर्णता करिएगा। तो रामनवमी पूजा के द्वादश उपचार में जैसे आपको श्री जानकी रघुनाथ को जो है पाद्य देना है। एक सवाल यहाँ पर बहुत बार मुझे आता है, जब भी लक्ष्मी नारायण पूजा या फिर जानकी रघुनाथ की पूजा के विषय में खासकर कोई विषय आ जाता है, तो उसमें ये सवाल बहुत आ जाता है कि क्या हमें जो है एक ही साथ, यानी कि श्री जानकी रघुनाथ के एक साथ पूजन करना है, श्री लक्ष्मी नारायण के एक साथ पूजन करना है या नहीं। तो मैं आपको कहूँगा कि आप जैसे कि सर्वप्रथम मान लीजिए रामनवमी की पूजा कर रहे हैं, तो उसमें आप श्री
रघुनाथ के पूजन आप कर लीजिए सर्वप्रथम द्वादशोपचार से, उसके बाद माता जानकी के आप द्वादशोपचार से पूजन करिए। लक्ष्मी पूजा अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ पर माता लक्ष्मी के आप जो है पूजन कर सकते। वैसे नारायण पूजा ही सर्वप्रथम किए जाते हैं। लक्ष्मी पूजा में नारायण पूजा सर्वप्रथम करने के बाद ही जो है माता लक्ष्मी के उपचार आदि विधि किए जाते हैं। पर कई जगह पर जो है शक्ति को बहुत इम्पोर्टेंट दिया जाता है, तो वहाँ पर माता के पूजन जो है पहले द्वादश उपचार से या फिर द्वादश उपचार से करने के बाद उसके बाद श्री नारायण के किए जाते हैं। तो ये भी जैसे कि अपने अपने भावना होते, तो आप एक साथ ना करते हुए मैं आपको कहूँगा रामनवमी के दिन अगर आप पूजन कर रहे हैं तो आप श्री जानकी रघुनाथ के पूजन जो है सर्वप्रथम श्री रघुनाथ के आप जो है द्वादश उपचार से पूजा कर लीजिए, उसके बाद माता जानकी के आप जो है द्वादश उपचार से पूजा करिए दोस्तों। तो द्वादश उपचार में पाद्य यानी कि पैर धोने के जल, अर्घ यानी कि दुर्वाक्षद समायुक्त गंध पुष्प तथा परं शोभनं शंख पात्रस्थ गृहाण रघुनाथ या फिर रघुवीर, इस प्रकार से जो है आप दीजिएगा दोस्तों। अर्घ जो है दुर्वाक्षद समायुक्त, और अर्घ में अवश्य रूप से अक्षत जाएगा, कोई समस्या नहीं है, और अक्षत चढ़ाया भी जो है वो जा सकता है। श्री रघुनाथ जी को कोई समस्या इसमें बिल्कुल नहीं है। चंदन मिश्रित या हल्दी मिश्रित अक्षत जो है वही चढ़ाइएगा, वही सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ रहता है श्री रघुनाथ की पूजा में। तो पाद्य, अर्घ, आचमन, आभूषण। आभूषण में यहाँ पर आप जैसे कि कुछ सोने चांदी का कुछ दे सकते हैं, या फिर जो है जो भी आप देना चाहिए आभूषण में, जो कुछ भी आप देना चाहते तो वो भी आप दे सकते हैं दोस्तों। आभूषण, अनुलेपन। श्री रघुनाथ को अनुलेपन बहुत प्रिय है। अनुलेपन मतलब जो है जो अष्टगंध चंदन है वो आप जो है श्री रघुनाथ को अवश्य अर्पण करिएगा, निवेदन करना आपको चाहिए। अनुलेपन जो है ये अवश्य अर्पण करिएगा। उसके बाद गंध। अनुलेपन जो होता है, ये जो अष्टगंध आदि से तिलक आदि होता है, ये होता है अनुलेपन, यानी कि बहुत सारे गंधों को मिलाकर जो है जो गंधानुलेपन किया जाता है उसे अनुलेपन कहा जाता है। और गंध मतलब जो है केवल चंदन। इसके बाद पुष्प। पुष्प, अक्षत पत्र, जो कुछ भी तुलसी पत्र आदि ये सब कुछ। धूप, दीप, नैवेद्य, पुनराचमनीय, अनुवासन, ये जो है ये आपको अर्पण करना है दोस्तों। तो पाद्य जल यह आपको प्रथम देना है, उसके बाद अर्घ जो है वो आपको प्रदान करना है, उसके बाद आचमनीय जल जो है वो आपको प्रदान करना है, उसके बाद आभूषण जो है वो आपको देना है। माता सीता को जब आप आभूषण दे रहे हैं तो उसमें सुहाग के चूड़ी और सिंदूर जो है वो अवश्य दीजिएगा दोस्तों, इस विषय का आप ध्यान रखिएगा। आभूषण, उसके बाद अनुलेपन यानी कि गंधानुलेपन, अष्टगंध आदि जो है, उसके बाद गंध यानी कि चंदन। श्री रघुनाथ को चंदन, पीले चंदन जो होते हैं वो श्री रघुनाथ को बहुत प्रिय होते हैं। अगर आप सफ़ेद चंदन भी आपके पास है तो वो भी आप दे सकते हैं, उसमें आप केसर मिलाकर भी जो है आप दे सकते हैं दोस्तों। तो गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य। नैवेद्य में ना है, बहुत सारे लोग बहुत इस विषय को लेकर बहुत घबरा जाते कि नैवेद्य का क्या हमें बहुत बड़ा आयोजन आदि करना है, क्या हमें ये करना है वो करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। नैवेद्य जो भी आप देना चाहते हैं वही आप दे सकते हैं। मान लीजिए आपने घर पे लड्डू बना कर दिया है, या फिर जो है आप अरवा चावल और बताशे के साथ भी जो है नैवेद्य दे सकते हैं। आपने जैसे लड्डू बनाया है वो मैंने आपको कहा, आप नारियल की नाड़ू जो है यानी नारियल के लड्डू जो है वो भी आप अर्पण कर सकते हैं। मतलब इसमें कोई आडंबरता के विषय नहीं है। नैवेद्य को लेकर अब लोग बहुत चिंतित हो जाते कि क्या हम चढ़ाएं, क्या हम बना कर दे, क्या हम दे, ऐसा वैसा। इतना चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। नैवेद्य जो है वो आप आडंबरता से नहीं, वो आप जो है शुद्ध भक्ति के साथ प्रदान करिए दोस्तों। उसमें आप बताशा दे सकते हैं, आप जो है पंचमेवा आप दे सकते हैं, उसमें केवल नारियल भी आप दे सकते, केवल नारियल भी जो है वो आप श्री रघुनाथ को जो है वो प्रदान कर सकते। तो इसे लेकर बिल्कुल भी जो है आपको उतना ज़्यादा कोई परेशान होने वाली कोई बहुत बड़ी विषय नहीं है। बहुत लोग परेशान हो जाते हैं। आप पंच फल, गोटा फल ही जो है आप दे दीजिए, उससे ही जो है श्री रघुनाथ जो है आपके नैवेद्य को ग्रहण कर लेंगे। किसी भी प्रकार की इतना ना
परेशानी कभी भी मन में नहीं रखना चाहिए। उससे पूजा निवेदन जब आप कर रहे हैं वहाँ पर आपका मन चंचल हो जाता है। तो जो भी हो रहा है आप शुद्धता से दीजिए। आप जितना दे पा रहे हैं, आप केवल लड्डू दे पा रहे हैं वही दीजिए, आप केवल जो है पंचमेवा दे पा रहे वही दीजिए, केवल बतासा दे पा रहे हैं वही दीजिए ना आप दोस्तों, कोई समस्या नहीं है। बस शुद्धता से, मन की संपूर्ण निवेदन से दीजिएगा, वो ज़रूरी है। तो नैवेद्य के बाद पुनराचमनी ये अवश्य रूप से, और अनुवासन जो है ये श्री रघुनाथ को दीजिएगा। श्री रघुनाथ को हर पूजा के एक विशेष विषय होता है, और हम अपने भाव से जो है हमेशा इस विषय को देखते हैं कि हमारे जो आराध्य देवी देवता है उन्हें क्या पसंद है, ये एक भक्त का भाव होता है। तो श्री रघुनाथ को जैसे कि गंध आदि, चंदन गंध आदि, ये अनुवासन यानी कि धूप अनुवासन आदि ये जो है बहुत प्रिय है। तो ये अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा होता है दोस्तों। तो पाद्य, अर्घ, आचमन, आभूषण, अनुलेपन, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, पुनराचमनी और अनुवासन जो है ये आपको श्री रघुनाथ के द्वादश उपचार में करना है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।